जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैलेंट जोन ऑफिशियल में। आज हम लोग क्लास 11th और 12th में के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि लिमिट और डेरिवेटिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में लगभग 12th की बात किया जाए 12th की बात अगर किया जाए तो एग्जाम में इससे आपके 12th में लगभग 44 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। 44 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ये कैलकुलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैलकुलस कैलकुलस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कैलकुलस में दो चीज पढ़ना होता है, एक आपका डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन से पहले कुछ टॉपिक पढ़ना है जिसको हम लोग लिमिट के नाम से जानते हैं। और लिमिट का मतलब क्या होता है कि लिमिट जो है, लिमिट का डिफिनीशन है, कहता है ए लिमिट इज डिफाइंड एज द वैल्यू दैट फंक्शन अप्रोच एज इनपुट अप्रोच ए गिवन वैल्यू। जैसे जैसे लिमिट का वैल्यू रखा जाता है वैसे वैसे फंक्शन का मान घटता या फिर बढ़ता जाता है, उसके नजदीक पहुंचते जाता है, उसी को लिमिट कहते हैं। लिमिट का डिनोट करते हैं एफ एक्स से। लिमिट एक्सटेंड्स टू, इसको पढ़ते हैं एक्सटेंड्स, TENDS, या फिर इसको टेंडिंग कहा जाता है। एफ एक्स जो है वह एक फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन है और एक्स ये एरो का साइन सी है, इसका मतलब होता है सी मीन्स, इसका मतलब होता है x टेंड्स टू c। लिमिट जो है इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल्स एनालिसिस एंड यूज टू डिफाइन इंटीग्रल डिफरेंट डेरिवेटिव एंड कंटिन्यूटी। यानी कि तीन चीजों में किसका यूज किया जाता है, लिमिट का तीन चीजों में यूज किया जाता है। किसमें? तो इंटीग्रल में, डेरिवेटिव्स में और कंटिन्यूटी में। आज हम लोग लिमिट के बारे में ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लिमिट का आज फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में देखिए, उसके बाद इसको हिंदी में समझ लीजिए। इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि सीमा यह बताती है कि किसी भी फलन का मान किस ओर अग्रसर होता है, इसका इनपुट किसी भी विशेष मान में बहुत करीब पहुंचाता है। इसे गणितीय रूप में किस तरह व्यक्त किया जाता है? यदि एफ एक्स का मान एल का मतलब लिमिट के करीब पहुंचता है जब एक्स का मान ए के करीब पहुंचता है, लेकिन एक्स कभी भी ए के बराबर नहीं होता है। जैसे एक्स टेंड्स टू ए कह दिया जाए तो एक्स का मान ए के एकदम करीब है लेकिन बराबर नहीं है। एक्स का मान ए के एकदम करीब है लेकिन बराबर नहीं है, तो इसे हम एफ एक्स की सीमा एल जब एक्स ए की ओर अग्रसर होता है, जिसको हम लोग एक्स टेंड्स कहते हैं, TENDS टेंड्स। और इसको पूरा नाम होता है टेंडिंग। इसको पूरा नाम क्या होता है? टेंडिंग होता है। उसी तरह अग्रसर होना का मतलब अप्रोचिंग। सीमा इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि जब कोई फलन का मान किस ओर बढ़ा जा रहा है, किस ओर जा रहा है, ना कि उस विशेष बिंदु पर, फलन के मान पर। x a के बहुत करीब हो सकता है लेकिन x हमेशा थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा होता है। कहने का मतलब है x जो है a के एकदम करीब है। जैसे x टेंड्स टू अगर 1 कह दे तो x का मान a के एकदम करीब है लेकिन इक्वल नहीं है, x का मान a के करीब है। यह गणित, यह ज्यामिति में, भौतिकी में, इंजीनियरिंग में, अर्थशास्त्र जैसे कुछ क्षेत्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के रूप में यूज किया जाता है। देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पहले आप क्वेश्चन जानने से पहले आप समझिए कि इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। कुछ प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे सम नहीं, यहाँ पे सम होगा, SOME, सम प्रॉपर्टीज है लिमिट का। देखिए कह रहा है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 होगा। जैसे यहाँ ध्यान से समझिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 1 है लिमिट एक्सटेंड्स टू कितना, तो ए एफ ऑफ एक्स और इसके आगे क्या होगा, सी होगा। तो सी यहाँ क्या है, तो सी यहाँ कांस्टेंट है। सी यहाँ क्या है, तो सी कांस्टेंट है। सी को कांस्टेंट कहेंगे। देखिए सी यहाँ पे कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए सी इंटू एफ एक्स, और यहाँ एफ एक्स जो है एक्स को वेरिएबल कहेंगे और एक्स वेरिएबल है जिसको हिंदी में चर कहते हैं, चर है। और सी जो है अचर है। अचर को हमेशा लिमिट से पहले लिखा जाता है, अचर को हमेशा लिमिट से बाहर करेंगे। लिमिट से बाहर हो गया, एक्स टेंड्स टू 0 हो गया और एफ एक्स का क्या करेंगे, तो एफ एक्स में हम लिमिट का वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा अगर सी कोई अचर है
उस अचर को क्या करना होगा, उस अचर को बाहर करना होगा, उस अचर को क्या करना होगा, तो बाहर करना होगा। सी बाहर हो गया। उसी तरह लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अब प्लस माइनस जी एक्स हो, प्लस या फिर माइनस हो। जब प्लस और माइनस दोनों हो तो क्या करना है कि एफ एक्स में अलग लिमिट अप्लाई होगा और फिर जी एक्स में अलग लिमिट अप्लाई होगा। अगर कोई कांस्टेंट है ए, यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो ए आपका क्या होगा, तो ए आपका बाहर हो जाएगा। फिर उसी तरह देखिए दूसरा दूसरा क्या कहता है कि अगर इनटू में कोई टर्म होगा तो लिमिट का अप्लाई दोनों में होगा, फर्स्ट टर्म में भी होगा और सेकंड टर्म में भी होगा और बीच में इनटू होगा। उसी तरह डिवाइड में अगर होगा तो फर्स्ट टर्म में लिमिट अप्लाई होगा, फिर नीचे वाले में लिमिट अप्लाई होगा। अगर ये टर्म गुना में हो, देखिए ध्यान से दोस्तों, अगर ये टर्म गुना में हो तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक्स एन को, एन कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर करके लिमिट का वैल्यू अप्लाई करेंगे। उसी तरह नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि लिमिट का बेसिक यूज क्या है। डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं। बस लिमिट का वैल्यू इतना ही ध्यान रखना है कि जब बाई में जीरो आ जाए तो लिमिट का वैल्यू नहीं पुट करेंगे। बस इस तरह के क्वेश्चन में, लिमिट वाले क्वेश्चन में इतना ध्यान देना है कि नीचे में अगर जीरो आता है तो नीचे में जीरो आने का मतलब होता है इनफिनाइट, अपरिभाषित, यानी कि इसके नीचे में जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आ रहा है तो क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया जाएगा और फिर लिमिट का वैल्यू अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू 4 5n स्क्वायर प्लस 8n माइनस 3, यानी कि इसमें डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू अप्लाई कर देंगे क्योंकि बाई में कुछ है नहीं। लिमिट का वैल्यू अप्लाई करेंगे तो लिमिट का वैल्यू अप्लाई करेंगे तो 5 इंटू एन के जगह पे 4 पुट कर देना है, 4 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 4 आप माइनस कितना, तो 3, 16 और 16 पचे 80 हो जाएगा, 80 प्लस 32 और घटाओ 3, इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 102 माइनस 3 घट के आएगा 99, आपका करेक्ट आंसर हो 111, सॉरी 111 हो जाएगा, ये 111 होगा, 111 और ई 111 में से 2 घट जाएगा तो 109 आपका उत्तर हो जाएगा। 109 आंसर होगा। एक सौ नौ। आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू 6 n माइनस 3 इंटू n माइनस 2 बाई n माइनस 4, ठीक है। और इसमें देखिए लिमिट का वैल्यू अप्लाई अगर आप करते हैं तो n के जगह पे क्या पुट करना है, तो 6 पुट करके अगर देखिए नीचे में जीरो नहीं आना चाहिए। अगर नीचे में जीरो नहीं आता है तो लिमिट का वैल्यू हम अप्लाई करते हैं 6 माइनस 3, जैसे ही लिमिट का वैल्यू अप्लाई होगा तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 2 और बाई में 6 माइनस 4, इसको सॉल्व कीजिए तो 3 इंटू 4 बाई 2, इसको इससे कट कीजिए, आंसर आपका 6 हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू 3 n स्क्वायर माइनस 9 बाई n माइनस 3। देखिए अगर लिमिट का वैल्यू आप अप्लाई करते हैं यहाँ पे n के जगह पे आप क्या पुट करेंगे, n के जगह पे पुट करना है, n के जगह पे 3 पुट करना है। अगर n के जगह पे आप 3 पुट करते हैं तो नीचे में 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, इसीलिए n का वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू 3, ये आपका n स्क्वायर रहने दीजिए और 9 को 3 का स्क्वायर कर दीजिए, बाई है आपका 9 माइनस 3, इसको फिर लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू 3, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला पे, n प्लस 3 और इंटू n माइनस 3 बाई n माइनस 3। देखिए n माइनस 3 से n माइनस 3 कैंसिल हो गया, बच ये n प्लस 3। तो जो नीचे जीरो ला रहा था उसको खत्म कर दिए। अब खत्म कर दिए तो अब लिमिट का वैल्यू अप्लाई होगा। जैसे ही लिमिट का वैल्यू अप्लाई होगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, ये नहीं लिखेंगे, लिमिट का वैल्यू अप्लाई करेंगे। n के जगह पे 3 रखना है तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू आपका 6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो, अगर लिमिट का वैल्यू n टेंड्स टू 4, n की जगह पे 4 रखते हैं तो नीचे में 0 नहीं आ रहा है। तो जब नीचे में 0 नहीं आता है तो लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। 4 इंटू n की जगह पे 4 प्लस 3 और बाई है 4 माइनस 2, 16 और 3 19 और 19 4 में से 2 घट गया तो 2 19/2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है लिमिट लिमिट थीटा टेंड्स टू 1 पाई थीटा स्क्वायर। थीटा की जगह पे 1 पुट करना है, तो थीटा की जगह पे 1 पुट करने से तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में 0 नहीं आ रहा है, नीचे में तो है ही नहीं कुछ। डायरेक्ट आप थीटा की जगह पे 0 पुट कीजिए, तो पाई इंटू थीटा की जगह पे 1 पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, पाई में 1 से गुना करेंगे तो पाई आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि लिमिट 3 लिमिट n टेंड्स टू 3 n टेंड्स टू 3, उसके बाद है n स्क्वायर प्लस 9 इंटू n प्लस 3 बाई n प्लस 3। n की जगह पे आप पुट कर दीजिए 3, फिर 3 का स्क्वायर 9 आप प्लस 9 अब बाई 3 और 3 6 हो जाएगा। ये आपका 18/6 आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट लिमिट n टेंड्स टू 1/2, उसके बाद 4n स्क्वायर माइनस 1 बाई 2n माइनस 1। देखिए यहाँ पे अगर लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट हम पुट करें तो अगर n के जगह पे 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 से n के जगह पे 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। 1/2 से 1/2 2 कैंसिल हो जाएगा। 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसलिए नीचे में 0 नहीं लाना होता है। नीचे में अगर 0 आता है तो लिमिट का वैल्यू हम डायरेक्ट पुट नहीं करते हैं। नहीं पुट करेंगे तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है तो करते हैं, देखते हैं। n टेंड्स टू 1/2, ये 4n स्क्वायर को लिख सकते हैं 2n का स्क्वायर और माइनस 1 को 1 का स्क्वायर बाई 2n माइनस 1। यहाँ पे ध्यान दीजिए लिमिट n टेंड्स टू 1/2, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला पे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि 2n प्लस 1 और फिर 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 बाई कितना, तो बाई हो जाएगा 2n माइनस 1। देखिए माइनस वाला टर्म कट जाएगा, ये पूरा से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा कितना, तो लिमिट n टेंड्स टू 1/2, उसके बाद बच गया कितना, तो 2n प्लस 1। अब देखिए नीचे वाला खत्म हो गया और डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू आप अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट का वैल्यू अप्लाई कीजिएगा तो 2 इंटू n की जगह पे 1/2 आप प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 1 मिलके आंसर आपका 2 उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इसमें, कह रहा है लिमिट n टेंड्स टू 1, लिमिट n टेंड्स टू 1, उसके बाद है n स्क्वायर प्लस 1 बाई n प्लस 100। लिमिट का वैल्यू n के जगह पे 1 अप्लाई करना है। 1 अप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं है, 1 अप्लाई कीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 प्लस 100 इज इक्वल टू 2 बाई हो जाएगा 101, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है an प्लस बी बाई cn प्लस 1। लिमिट का वैल्यू अप्लाई करना है n टेंड्स टू कितना, तो n टेंड्स टू लिमिट n टेंड्स टू 0, ये आपका है an प्लस बी बाई cn प्लस 1। लिमिट का वैल्यू अप्लाई करने से n के जगह पे 0 रखने से कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, a इंटू n के जगह पे 0 प्लस b बाई c इंटू 0 प्लस 1। ऊपर वाला हो जाएगा a में 0 से गुना करेंगे 0 तो b बचेगा सीधे, c में 0 से गुना करेंगे 0 बाई 1, b बाई 1 को डायरेक्ट b लिख सकते हैं, आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है n के जगह पे डायरेक्ट 3 पुट कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 और 3 और 6 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
n के जगह पे पाई पुट करना है। n के जगह पे पाई पुट कीजिएगा। पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 से 22/7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। नीचे में 0 नहीं आया, डायरेक्ट 0 आया, डायरेक्ट 0 ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस बात को ध्यान देना है कि बस डिवाइड में 0 यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। नोमिनेटर में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर लिमिट का वैल्यू -1 रखेंगे, यहाँ पे -1 रखना है, यहाँ पे रखना है और यहाँ पे रखना है। देखिए बाई वाला है, यहाँ पे -1 रखने से -2 हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस लिमिट का वैल्यू अप्लाई कीजिए। -1 का पावर हो जाएगा 10 माइनस -1 का पावर हो जाएगा 5 प्लस 1 और बाई -1 और -1 ये हो जाएगा। -1 पे पावर इवन नंबर होता है तो प्लस में आंसर होता है, +1 हो जाएगा। -1 पे ऑड नंबर है तो -1 हो जाएगा, फिर प्लस में 1 बाई में कितना, तो -1 इक्वल टू -2 हो जाएगा। ये देखिए 1 माइनस माइनस +1 फिर +1 अब बाई -2 यानी कि 1 2 3 3 माइनस में हो जाएगा, माइनस नीचे नहीं रहता है, माइनस को ऊपर भेजेंगे, 3/2 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, n के जगह पे 2 बैठाएंगे तो यहाँ 2 बैठेगा तो 2 में से 2 घट के क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो नीचे में 0 आ गया तो नीचे में 0 लाना होता नहीं है, नीचे में 0 लाना नहीं होता है। अगर नीचे में 0 आ रहा है तो क्वेश्चन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू 2 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 10 अब बाई में है n स्क्वायर माइनस 4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 है 3n स्क्वायर, तो हम फैक्टर तोड़ते हैं। फैक्टर गुणनखंड जिसको बोलते हैं, 3 में 10 से गुना करेंगे 30 होगा, 30 को तोड़ के 1 लाना है माइनस में, तो 6 5 30 होता है, आ जाएगा फैक्टर। लिमिट n टेंड्स टू 2 उसके बाद 3n स्क्वायर 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए -1 लाना है, तो माइनस में 6n और प्लस में 5n लिखते हैं, -10 6 और 5 गुना होके 6 और -5 में गुना करके हम कितना ला सकते हैं, तो -30 ला सकते हैं, और 5 में से 6 घट जाएगा तो -1 आ जाएगा। अब -1 आ जाएगा, बट्टा में लिख देते हैं, इसको भी तोड़ देते हैं, n स्क्वायर -2 का स्क्वायर। देखिए लिमिट n टेंड्स टू 2, उसके बाद ध्यान दीजिए, ये क्या कह रहा है, ये इन दोनों में से गुणनखंड तोड़ना है। इन दोनों में से क्या तोड़ना है, गुणनखंड तोड़ने में क्या होता है, कॉमन निकालना होता है। 3n कॉमन निकल जाएगा, 3n कॉमन निकाल लीजिए, 3n कॉमन निकलेगा तो n-2 बचेगा, n-2 बच गया, n-2 फिर 5 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ भी बच जाएगा n-2, और नीचे में है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रखा, एक बार जोड़ में और एक बार घटाव में, n-2। अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू 2 उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं, दो कॉमन है n-2 दोनों कॉमन के बदला में a को लिखते हैं, बदले में a को कॉमन निकल गया, बच गया। कॉमन निकलने के बाद बचता है 3n प्लस 5 और नीचे में क्या बच रहा है, नीचे में बच रहा है n+2 और n-2 से n-2 खत्म हो गया। अब देखिए जो नीचे 0 ला रहा था उसको हम लोग खत्म कर दिए। खत्म करने के बाद लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट आप पुट कीजिए, जब डायरेक्ट पुट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। लिमिट का वैल्यू कितना पुट करना है, तो लिमिट का वैल्यू 2 पुट करना है। आइए पुट करते हैं, 3 2 जा 6 प्लस कितना 5/2 यानी कि 3 दूना 6 और 5 11 और बाई 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए इसमें भी आप गुणनखंड तोड़ के बना सकते हैं। आइए गुणनखंड तोड़ के सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को गुणनखंड तोड़ के कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले है कितना, तो लिमिट है n टेंड्स टू 3 है, लिख दीजिए,
इस पर लिख सकते हैं n स्क्वायर का होल स्क्वायर और e आपका 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। नीचे में देखिए, नीचे में तोड़ना है, 3 और 2 का गुना कराएंगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना कराते हैं और उसको तोड़ के बीच वाला को लाते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कहा जाता है। 3 दूनी 6, 6 को तोड़ के कितना लाना है, -5, 6 को तोड़ के -5 लाना है, तो 6 को तोड़ के -5 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं -6n और प्लस 1n, 1 में से 6 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -5 और -6 में 1 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा। फिर -3 है तो -3 रहने दीजिए और इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये हो गया आपका कितना, लिमिट n टेंड्स टू 3, इसलिए हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a अब प्लस में 3 का स्क्वायर इनटू n स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर और e हो गया आपका, इसमें से 2n कॉमन निकालेंगे तो बचेगा कितना, 2n माइनस 3 और प्लस 1 कॉमन, सॉरी n प्लस 3 बचेगा, 2n कॉमन निकालेंगे तो n प्लस -3 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन निकाल लीजिएगा तो n -3। ये अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा लिमिट n टेंड्स टू 3, ये आपका हो गया n स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तोड़ दीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार इसको जोड़ में और एक बार इसको माइनस में यानी कि घटाव में, और नीचे वाले को लिख सकते हैं कितना, ये दोनों कॉमन निकल जाएगा, n -3 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद बचेगा 2n प्लस 1, ये n-3 से n-3 कैंसिल हो जाएगा। अब आप लिमिट का वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट का वैल्यू 3 अप्लाई करना है, n की जगह पे 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस कितना, तो 9 इंटू 3 प्लस 3 और बाई में कितना है, तो बाई में 3 2 जा 6 यानी कि 2 इंटू 3 प्लस में 1, ये हो गया 9 और 9 18 इंटू 6, 18 इंटू 6 और नीचे में 3 2 जा 6 और प्लस 1 7, नीचे में 7 हो जाएगा और 18 में 6 से गुणा कर देना है, 108 बाई 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिमिट का वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 रखना है, यहाँ 0 रखेंगे, नीचे 0 नहीं होगा क्योंकि 1 हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, a इंटू 0 प्लस b और नीचे में c इंटू 0 प्लस 1, ये आपका 0 हो जाएगा, सीधे b बाई 1 आंसर होगा, आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ ये देखिए, इसमें लिमिट का वैल्यू कितना अप्लाई करना है, 1, 1 अप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं 1, a इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c बाई कितना, तो बाई है c इंटू 1 का स्क्वायर 1 फिर प्लस b इंटू 1 और प्लस a, यहाँ पे इंटू है, b इंटू 1 और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर में हो जाएगा a प्लस b प्लस c और नीचे में भी हो जाएगा c प्लस b प्लस a और पूरा सेम से सेम कट जाएगा, आपका उत्तर 1 आएगा, यानी कि आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, कह रहा है रूट अंडर, लिमिट का वैल्यू अप्लाई करना है, n की जगह पे माइनस, लिमिट n टेंड्स टू कितना अप्लाई करना है, -2, ये है आपका क्वेश्चन, रूट अंडर -n और प्लस √2 और बाय कितना, बाय कितना है, तो n प्लस 2, इसमें लिमिट का वैल्यू अप्लाई करना है। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन गड़बड़ नहीं तो है। क्वेश्चन
इसमें लिमिट का वैल्यू अप्लाई n की जगह पे 2 करने से माइनस में आ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है रॉन्ग, इसको देख लेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में। इसको देखिए, ये देखिए अलग स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये ट्रिगोनोमेट्री का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फॉर्मूला को याद रखिएगा। फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, तो लिमिट कितना x टेंड्स टू 0 sin x बाई x इज इक्वल टू 1 होगा। इसमें समझने की बात क्या है, तो ध्यान पूर्वक समझिए आप लोग। यहाँ समझना क्या है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, x टेंड्स टू 0 होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ जो थीटा रहेगा उसके टेंड्स टू 0 होना चाहिए, और जो ऊपर होगा वही नीचे होगा। जो थीटा का मान होगा वही नीचे होगा, तभी इस पूरा का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, कहता है लिमिट n टेंड्स टू 0 sin ax बाई कितना, तो b sin an है, an है, an बाई bn। ठीक है, तो देखिए थीटा का मान यहाँ पे क्या है, थीटा का मान यहाँ क्या है, an है, थीटा का मान an है, और यहाँ देखिए क्या है, bn है। होना क्या चाहिए था, फॉर्मूला के आधार पे होना चाहिए था, ऊपर में जो थीटा रहेगा वही नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे an और नीचे में भी an होना चाहिए। तो an नहीं है तो हम क्या करेंगे, a से ऊपर गुना करा देते हैं और नीचे में भी a से गुना करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिमिट को लिमिट रहने देते हैं, n टेंड्स टू 0 लिखते हैं। उसके बाद साइन कितना है, तो साइन है an, और बाई यहाँ पे इस a को उठा के यहाँ कर देते हैं, तो an हो जाएगा। और यहाँ पे ऊपर में a बचा हुआ है और b को उठा के साइड कर देते हैं, क्योंकि गुना में हम आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं होता है। 5 इंटू 6 कितना होता है, तो 30 होता है, और फिर 6 इंटू 5 भी 30 होता है। तो गुना में आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं होता है, इस आधार पे हम कह सकते हैं। अब इस पूरा का फॉर्मूला अब कितना हो जाएगा, इस पूरा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 इंटू a बाई b इज इक्वल टू a बाई b, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है साइन। देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, प्रॉपर्टी में कुछ पढ़े थे, देखिए क्या पढ़े थे बताते हैं। यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू 0 साइन है an है बाई साइन bn है। यहाँ पे दो गो फंक्शन है और दोनों फंक्शन जो है वह डिवाइड में है। जब दोनों फंक्शन डिवाइड में होगा तो हम क्या कर सकते हैं, जब दोनों फंक्शन डिवाइड में होगा तो लिमिट अप्लाई डिवाइड में भी हो, दोनों में होगा। कहने का मतलब ऊपर में होगा और नीचे में भी होगा। चलिए लिमिट का वैल्यू अप्लाई करते हैं दोनों में। देखिए लिमिट का वैल्यू अप्लाई दोनों में करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका साइन an, और फिर बाई लिमिट n टेंड्स टू 0 साइन bn। ठीक है, लिमिट का वैल्यू दोनों में अप्लाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो थीटा का मान है an वही नीचे होना चाहिए। होने के लिए क्या कराएंगे, इससे हम डिवाइड किए तो इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और यहाँ bn है तो bn से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी bn से क्या कराना होगा, मल्टीप्लाई कराना होगा। हो गया, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। जब n से n कैंसिल आउट हो गया तो n से n कैंसिल आउट हो गया, तो इस पूरा का फॉर्मूला कितना हो गया, इस पूरा का फॉर्मूला देख लीजिए, इस पूरा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 और इस पूरा का फॉर्मूला हो जाएगा 1, यानी कि ये हो गया आपका कितना, तो 1 इंटू ए और नीचे में 1 इंटू बी इज इक्वल टू ए बाई बी, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, लिमिट n टेंड्स टू पाई, n टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस n बाई पाई इंटू पाई माइनस n। ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन है। तो देखिए थीटा का मान जो है ऊपर वही है नीचे, थीटा का मान जो है ऊपर वही है नीचे, थीटा का मान जो ऊपर है, थीटा का मान जो ऊपर है वही है नीचे, बस n है आपको, तो n को क्या कर देंगे। अब देखो यहाँ पे अगर लिमिट का वैल्यू अप्लाई करते हैं n के जगह पे पाई, तो पाई में से पाई जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो नीचे में 0 हो गया, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, तो लिमिट
n टेंड्स टू पाई, यहाँ हम लिखेंगे साइन पाई माइनस n, और नीचे में क्या है, तो नीचे में भी क्या है, तो पाई इंटू पाई माइनस n। इसको सॉल्व करना है ना, पहले सॉल्व करने के लिए इसको करेंगे लेट कर लेते हैं, सबसे अच्छा लेट कीजिए। पाई माइनस n को हम मान लेते हैं t, पाई माइनस n को क्या मान लिए, t मान लिए। तो देखिए यहाँ से इसका वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से पाई का वैल्यू निकल जाएगा, पाई का वैल्यू निकल जाएगा, पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बराबर t माइनस n हो जाएगा, पाई का वैल्यू हो जाएगा t माइनस n, ठीक है। और यहाँ पे n की जगह पे क्या बैठाना है, n की जगह पे पाई बैठाना है। तो फॉर्मूला पे देखिए n की जगह पे क्या बैठाना है, पाई, n की जगह पे पाई बैठाना है, बैठा देते हैं n की जगह पे पाई। तो यहाँ पे पाई माइनस वेन लिख दीजिए, यहाँ पे वेन पुट n बराबर पाई, n बराबर पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस पाई बराबर t, यानी कि t का वैल्यू हो गया कितना, तो t का वैल्यू हो गया 0, क्योंकि देखिए फॉर्मूला में x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे जो भी रहेगा ये यहाँ पे 0 होना चाहिए, अगर 0 नहीं होगा तो फॉर्मूला पुट नहीं होगा। फिर लिख देंगे हम लिमिट, लिमिट कितना, तो x के जगह पे हम n के जगह पे सॉरी n के जगह पे पाई रखें, तो t का वैल्यू आ गया कितना, t का वैल्यू आ गया 0। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे साइन, साइन लिख दिए, ऊपर वाले को क्या माने हैं, t माने हैं, फिर नीचे में t हो गया, q हो गया, और उसके बाद पाई का वैल्यू क्या आया, तो पाई का वैल्यू आया कितना, तो पाई का वैल्यू आ गया t माइनस n, साइड कर लेते हैं t माइनस n, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसमें लिमिट का वैल्यू इस पूरा को फॉर्मूला पे लिख देंगे, फॉर्मूला कितना होगा, फॉर्मूला हो जाएगा 1, फॉर्मूला इस पूरा का हो जाएगा 1 इनटू इसमें लिमिट का वैल्यू अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये तो फॉर्मूला पे नहीं जा रहा है, लेकिन इसमें t है, इसलिए t है तो लिमिट का वैल्यू अप्लाई करेंगे, t 0 माइनस n इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1 बाई माइनस n इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 बाई n, यही आपका आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए ये साइन लिमिट n टेंड्स टू 0 है, n टेंड्स टू 0 साइन an बाई साइन bn, ध्यान दीजिए यहाँ पे दो फंक्शन है, एक साइन an वाला है, एक साइन bn वाला है। जब भी लिमिट का वैल्यू अप्लाई होगा तो दोनों में होगा, डिवाइड वाला है तो दोनों में अब लिमिट का वैल्यू अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू 0 साइन an, और फिर लिमिट n टेंड्स टू 0 कितना, तो साइन bn लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे थीटा का मान क्या होना चाहिए, ऊपर जो है an तो नीचे भी क्या होना चाहिए an, इसलिए an से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कराएंगे। यहाँ पर डिवाइड करा रहे हैं, सॉरी bn से यहाँ कराना है, तो यहाँ पर bn से डिवाइड करा रहे हैं, तो bn से क्या कराना होगा, मल्टीप्लाई भी कराना होगा, और n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। इस पूरा का फॉर्मूला हो जाएगा, इस पूरा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, इस पूरा का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, इस पूरा का फॉर्मूला 1 और इस पूरा का फॉर्मूला 1, तो 1 इंटू a बाई 1 इंटू b इज इक्वल टू a बाई b, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साइन, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन कितना है 5 थीटा, और ऊपर नीचे दो फंक्शन है साइन का, एगो 5 थीटा वाला, उसी तरह नीचे भी अप्लाई करा दीजिए, थीटा टेंड्स टू 0 यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 थीटा यहाँ गुना कराना होगा, तो यहाँ 5 थीटा भाग कराना होगा, यहाँ भी 2 थीटा डिवाइड कराना होगा, तो 2 थीटा गुना कराना होगा, ठीक है। और इस पूरा का फॉर्मूला हो जाएगा 1, और थीटा से थीटा कैंसिल, इस पूरा का 1 हो जाएगा, इस पूरा का 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 5 बाई 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 बाई 2, ये 5 बाई 2 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये देखिए इनवर्स में है, इनवर्स में क्वेश्चन है, देखिए क्या है, लिमिट n टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स n बाई n। अब यहाँ इनवर्स वाला क्वेश्चन आ गया, तो इनवर्स वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हमको क्या करना होता है, लेट करना होता है। कैसे लेट करेंगे, तो देखिए जो दिक्कत कर रहा है ये इनवर्स वाला दिक्कत कर रहा है, जब जो दिक्कत करेगा उसको लेट कर लेना है। क्या कैसे लेट करेंगे, तो लेट साइन इनवर्स n को हम t मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनवर्स को उधर भेजते हैं तो इनवर्स खत्म हो जाता है। n का मान हो गया कितना, तो साइन t, n का मान हो गया साइन t। अब क्या कराएंगे, अब हम लिखेंगे क्या कि वेन n
टेंस टू कितना था 0, तो n पुट करना होगा, साइन इनवर्स हो जाएगा n के जगह पे 0 इज इक्वल टू t, साइन 0 का मान होता है 0, तो लिख दीजिए 0 इज इक्वल टू t, साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, इसीलिए आपका t का मान क्या आ जाएगा, यानी कि t टेंस टू क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, तो लिमिट था तो लिमिट लिखेंगे, n टेंस टू था तो n टेंस टू पुट किए तो t टेंस टू कितना आ गया, तो t टेंस टू 1 आ गया, 1 लिख दीजिए। उसके बाद हम साइन इनवर्स को क्या माने हैं, साइन इनवर्स को t माने हैं, साइन इनवर्स को क्या माने हैं, t बाई n का मान कितना आ गया, तो साइन t। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या कहता है, लिमिट t टेंड्स टू 0। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई साइन t अपॉन t, यही t उठ के कहाँ चला गया होगा, तो ऊपर, तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब इस फॉर्मेट क्वेश्चन को हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, तो लिमिट का लिमिट रखेंगे t टेंड्स टू 0, अभी ई 1 को 1 रहने दीजिए, 1 को 1 रहने दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 1 बाई लिमिट अप्लाई नीचे करना है, क्योंकि जहां जहां t होगा, t टेंड्स टू है तो t वाले में लिमिट अप्लाई करना है, किसी कांस्टेंट वैल्यू में लिमिट अप्लाई जान लीजिए कि नहीं होता है। यहाँ पे लिखेंगे कितना, साइन t बाई t, और इस पूरा का मान कितना होगा, तो इस पूरा का मान 1 होगा, इस पूरा का मान 1 होगा, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट n टेंड्स टू 0 साइन कितना है, तो साइन n डिग्री बाई n, साइन n डिग्री बाई n। अब n के जगह पे x वाला रहे, y वाला रहे, z वाला रहे, किसी टर्म वाला रहेगा, किसी कांस्टेंट वाला रहेगा, तो उस सॉरी किसी वेरिएबल वाला रहेगा, तो उसको आप देख लेना है। यहाँ पे ये जितना टेंस रहेगा वो वेरिएबल कहलाता है। यहाँ पे n साइन n डिग्री है, और आप जानते हैं कि 1 डिग्री जो होता है वह पाई बटा 180 के बराबर होता है। 1 डिग्री कितने के बराबर होता है, पाई बटा 180। 2 डिग्री कहेंगे तो 2 पाई बाई 180 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 3 डिग्री कहेंगे तो 3 पाई बटा 180 हो जाएगा। उसी तरह कहेंगे 180 डिग्री कहेंगे तो 180 पाई बटा में 180, 180 से 180 कट जाता है तो 180 डिग्री बराबर पाई आता है। ये आप पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में, नहीं पढ़े होंगे तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो जब त्रिकोणमिति का आएगा उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा, अभी आप इतना समझ लीजिए। अगर 1 डिग्री का मतलब है पाई बटा 180, तो हम x डिग्री कहेंगे तो ये हो जाएगा x पाई बटा में कितना, तो 180, जितना का कहेगा उतना से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पे n डिग्री कह रहा है तो n डिग्री बराबर ये हो जाएगा n पाई बटा में कितना, 180। तो चलिए इसको हम यहाँ लिखते हैं, n डिग्री को n पाई बटा 180 लिखते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू 0, यहाँ एक साइन n पाई बटा में 180, अब बाई में कितना है, तो बाई में है n। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये है आपका n पाई बटा 180। अब जो बताए थे थीटा के साथ जो भी हो वही टर्म नीचे अगर होना चाहिए, अगर नीचे होगा तभी वो फॉर्मूला पे सेट होगा। तो देखिए फॉर्मूला पे सेट करने के लिए हमको किसी n तो है ही, पाई बटा 180 से हमको यहाँ गुणा कराना होगा, तो ऊपर में अभी हमको कितना से गुणा कराना होगा, तो ऊपर में भी हमको पाई बटा 180 से गुणा कराना होगा। देखिए ये पूरा आपका फॉर्मूला पे सेट हो गया, जो ऊपर है वही नीचे है, जो ऊपर वही नीचे रहेगा, तो फॉर्मूला इसका 1 होता है इंटू 1 इंटू कितना, 1 इंटू पाई बटा 180 इज इक्वल टू, आंसर आपका हो जाएगा पाई बटा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर है। तो देखिए साइन स्क्वायर वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो इसमें लिमिट है n टेंड्स टू 0, यहाँ पे साइन स्क्वायर है और बाई में कितना है, तो बाई में n है, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन n का होल स्क्वायर बाई n, ठीक है। जब ई स्क्वायर में है तो इसको भी स्क्वायर में होना होगा n को, कैसे होगा, तो n से हम मल्टीप्लाई और n से डिवाइड करा देते हैं, तो n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कराइएगा तो लिमिट n टेंड्स टू हो जाएगा 0, इसको हम लिख देंगे साइन n बाई n का
होल स्क्वायर और इनटू कितना, तो ये एन ए और ये एन गुना होके एन स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं और ये वाला एन अपने जगह पे है, एन रहेगा, एन अपने जगह पे रहेगा। इस पूरा का फॉर्मूला 1 होता है, तो 1 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर इनटू एन और लिमिट अब खत्म नहीं होगा क्योंकि लिमिट इसके लिए खत्म हो गया है, ये फॉर्मूला पे चला गया है, लेकिन ये फॉर्मूला एन है इसीलिए लिमिट एन टेंड्स टू 0 आपको रखना होगा। अब एन टेंड्स टू 0 रखिएगा तो 1 इंटू 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, यहाँ पे इंटू है, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आपका आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए टाइप बदल गया है, स्टैंडर्ड अलजेब्रिक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या होता है इसको समझ लीजिए पहले डिटेल से, इसको समझिए ये क्या कहता है पहले फॉर्मूला समझेंगे। फॉर्मूला क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू a होना चाहिए, और a क्यों हो रहा है उसका कारण बताएंगे अभी। x का पावर n माइनस a का पावर n बटा में x माइनस a होना चाहिए। कहने का मतलब है कि यहाँ जो होगा वही x a टेंड्स टू होगा होना चाहिए। x टेंड्स टू क्या होना, फॉर्मूला समझिए। यहाँ पे फॉर्मूला क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वही वेरिएबल यहाँ होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट के बराबर अगर होता है, ऊपर में कुछ भी पावर हो n के जगह पे, ये n है और यहाँ भी n है, कुछ भी पावर हो तो वो पावर जो होता है, जो पावर ऊपर होगा, जो पावर ऊपर होगा वही चीज नीचे होना चाहिए। कहने का मतलब पावर हट के होना चाहिए, यहाँ n पावर है, यहाँ पावर नहीं है, ऊपर में जो पावर होगा बस पावर को हटा के नीचे में लिखा हुआ है। इस तरह के फॉर्मूला का इस तरह के अगर क्वेश्चन होगा उसका फॉर्मूला होता है n इंटू ए पर पावर n माइनस 1, n इंटू ए का पावर n माइनस 1। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कैसे कह रहा है, कह रहा है लिमिट n टेंड्स टू 0, लिमिट n टेंड्स टू 0, उसके बाद कह रहा है n प्लस 1 का पावर 5, ठीक है, माइनस 1 बाई n, ये क्वेश्चन कह रहा है। फॉर्मूला पे बैठाने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, x का पावर n होना चाहिए माइनस a का पावर n होना चाहिए। नीचे में वही चीज होना चाहिए बिना पावर में, बिना पावर में होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। अगर इसके साथ कुछ भी होता है तो उसको आप लेट कर लीजिए, इसके साथ अगर कोई चीज रहे, टर्म रहे तो आप लेट कर लीजिए। लेट n प्लस 1 को क्या मान लेंगे, तो n प्लस 1 को t मान लेते हैं, ठीक है। और n टेंड्स टू कितना रखना है, n टेंड्स टू 0 रखना है, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t, और t का वैल्यू क्या निकल के आ गया, तो t का वैल्यू 1 आ गया। इसका मतलब इसको कहेंगे t टेंड्स टू 1, ठीक है। अब आइए, अब हमको n का मान पूछ रहा है तो n का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो n बराबर हो जाएगा t माइनस 1, ठीक है। n का मान हो गया t माइनस 1। अब हम फार्मूला पे सेट करेंगे। अब फार्मूला कैसे सेट करेंगे, तो फार्मूला पे सेट करने के लिए आपको क्या जानना होगा, तो फार्मूला पे सेट करना है, चलिए इसको फार्मूला पे सेट करते हैं। फार्मूला पर सेट करने के लिए लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, तो इस पूरा को लिमिट कितना है, कितना था, n टेंड्स टू 0 था, तो अब हो गया t टेंड्स टू 0, क्या हो गया, t टेंड्स टू 0। तो लिख दीजिए यहाँ पे t टेंड्स टू 1 है, सॉरी 1 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए n प्लस 1 को क्या माने हैं, तो t माने हैं t का पावर 5 माइनस 1 का पावर 5 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में देखिए n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू t माइनस 1, तो देखिए t माइनस 1, ठीक है। देखिए फॉर्मूला पे सेट हो गया। क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था कि लिमिट x टेंड्स टू कुछ भी होना चाहिए, अगर a है, x टेंड्स टू a है तो x का पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a, ये है आपका फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला पे सेट हो गया। कैसे सेट हुआ फॉर्मूला पे, यहाँ देखिए फॉर्मूला पे कैसे सेट हुआ, तो x टेंड्स टू यहाँ जितना है वही यहाँ होना चाहिए, x टेंड्स टू 1 है तो यहाँ भी 1 है। इस पूरा का फॉर्मूला होता है n a का पावर n माइनस 1, n ढूंढना है, n का मतलब पावर ढूंढना, n का मतलब पावर है 5 हो गया। a का वैल्यू ढूंढना है, a का वैल्यू 1 है, और 1 का पावर 5 में से घटेगा तो 4, और 1 का पावर कुछ भी, तो 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है, 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है।
तो इसको 5 इंटू 1 का पावर कुछ भी 1 होगा, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए यहां पे देखेंगे लिमिट n टेंड्स टू 2 का क्यूब -1, फिर अगला टर्म भी है लिमिट 2 नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। वैसे चेक कर लेता हूं मैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रॉन्ग है। इसका क्वेश्चन होगा लिमिट x टेंड्स टू x क्यूब माइनस a क्यूब बाई x पर पावर 5 x का पावर 5 माइनस a का पावर 5। ये आपका x टेंड्स टू 1 होना चाहिए, 0 है नहीं, a होना चाहिए, x टेंड्स टू a। चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग था, रॉन्ग टाइप हो गया था। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करेंगे तो देखिए इसमें यहाँ पे जो है वही यहाँ है, ठीक है, लेकिन नीचे में होना चाहिए, नीचे में वही चीज बिना पावर में होना चाहिए, लेकिन इसमें पावर में है। इसका मतलब दो क्वेश्चन है इसमें। कैसे दो क्वेश्चन है? न्यूमरेटर में अलग क्वेश्चन है और डिनोमिनेटर में अलग क्वेश्चन है। न्यूमरेटर को देखिए ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 3 माइनस a का पावर 3, और डिनोमिनेटर को अलग कर देंगे, तो डिनोमिनेटर को अलग करेंगे तो यहाँ भी लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे लिख देंगे x का पावर 5 माइनस a का पावर 5। अब क्या कराएंगे तो फॉर्मूला पर बैठाने के लिए ये वाला टर्म नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस ए, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं x माइनस ए, क्योंकि x माइनस ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिए। और जो भी कुछ करेंगे तो नीचे और ऊपर दोनों करेंगे तो क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अब इस पूरा का फॉर्मूला हो जाएगा कितना? पूरा का फॉर्मूला होगा n का मान 3 है, a का मान a है, उस पूरा का पावर में से 1 घटाना होता है, 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 2, और यहाँ पे सॉरी 3 था, a का पावर 3। नीचे में देखिए क्या होगा, तो नीचे में पावर 5 है और a का पावर 5 में से 1 घटेगा तो 4 बचेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 बट्टा में हो गया कितना? 5, और ई 2 से ई 2 कट जाएगा, तो ई 2 से ई 2 कट जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, लिमिट n टेंड्स टू 0 1 प्लस n का पावर 1/3 बट्टा में -1 बाई में कितना है तो n है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये नहीं होना चाहिए, 0 टेंड्स टू नहीं होना चाहिए, इसके जगह पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। x टेंड्स टू 0 नहीं होना चाहिए, अगर रहता है तो हम ई वाला टर्म जो दिख रहा है और इसको लेट कर लेते हैं, लेट 1 प्लस n, क्योंकि ये देखिए x वाला टर्म है, वेरिएबल टर्म होना चाहिए, उसके साथ कांस्टेंट भी है, इसीलिए उसको क्या करेंगे हम लोग? लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट कर लेते हैं, 1 प्लस n को क्या मान लेंगे तो t मान लेते हैं, ठीक है। x टेंड्स टू कितना है? n टेंड्स टू है, n टेंड्स टू 0 है, n टेंड्स टू 0 है, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू t, t टेंड्स टू हो जाएगा 1, और यहाँ से एक वैल्यू निकालेंगे n का मान हो जाएगा t माइनस 1, ठीक है। अब लिमिट का वैल्यू अप्लाई करेंगे, लिमिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिमिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू 0 था, अब हो गया t टेंड्स टू 1, ठीक है। इसको हम क्या माने हैं? इसको हम क्या माने हैं? इस पूरा को हम माने हैं t, तो t का पावर 1/3 और -1 का पावर भी 1/3 लिख सकते हैं। बाई में क्या होगा? n का वैल्यू कितना है तो t माइनस 1 हो गया। अब देखिए फॉर्मूला पे सेट हो गया। इस पूरा का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? इस पूरा को फॉर्मूला को, इसको हम उठा के यहाँ ला देते हैं, इसको
देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं कि लिमिट t टेंड्स टू 1, अच्छा फॉर्मूला पे सेट करना है ना इसको। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले पावर लिखते हैं, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं, कांस्टेंट वैल्यू 1 है, और जितना पावर है उसमें से 1 घटाते हैं, 1/3 में से 1/3 में से 1 घटाएंगे, 1/3 में से 1 घटाएंगे, 1 में से 1 का पावर दुनिया का कुछ भी, जीरो रहे, माइनस में रहे, प्लस में रहे, किसी का नाम रहे, ए रहे, बी रहे, सी रहे, 1 का पावर कुछ भी होगा तो उसका वैल्यू 1 ही होगा, याद रखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे कितना, 1/3, 1 का पावर कुछ भी तो 1, 1/3 में 1/3 से गुना करेंगे तो 1/3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट n टेंड्स टू 2, n का पावर 5 माइनस 32 को 2 का पावर 5 लिख देते हैं, फिर नीचे वाला टर्म है उसमें भी लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 n का पावर 2 माइनस 2 का पावर 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई अलग अलग हो गया, लेकिन बाई में क्या होना चाहिए था, वही चीज नीचे होना चाहिए बिना पावर में, ये हो गया यहाँ और ये हो गया यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये से ये और ई पूरा से ई पूरा कट जाएगा, कोई फर्क क्वेश्चन पे नहीं पड़ेगा, इसलिए हम दोनों में डिवाइड कर दिए फॉर्मूला पे सेट करने के लिए। और इस पूरा का फॉर्मूला हो जाएगा कितना, ऊपर वाले का n कांस्टेंट वाला वैल्यू, और कांस्टेंट वाले वैल्यू में से पावर में से 1 घटाते हैं, 5 पावर था पहले से, 1 घटाएंगे तो 4, नीचे में कितना होगा, n का मान हो गया 2 और एक कांस्टेंट वैल्यू भी 2 है, 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच गया 5 गुना 2 का पावर 4 है, और यहाँ पे हो गया क्या गो 2, तो 2 गो 2 खत्म हो जाएगा, ऊपर से कट जाएगा, 2 गो 2 खत्म हो जाएगा तो कितना 2 बचेगा, 2 गो 2, तो 5 गुना 2 गो 2 का मतलब होता है 4, 5 चौका 20 आपका आंसर। नेक्स्ट है, उसी से रिलेटेड है, सेम है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला पर सेट कर दीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला पे चला जाएगा, n टेंड्स टू a है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है n का पावर 4 माइनस a का पावर 4 बाई n माइनस a। इस तरह का क्वेश्चन होता है तो डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट करेंगे फॉर्मूला पे सेट, तो n के जगह पे 4, a का पावर 4 में से घटेगा तो 3, बस आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व होने वाला नहीं है, आंसर हो जाएगा यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, तो ये तो क्वेश्चन अभी जस्ट बताया, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी n माइनस कितना से डिवाइड, a से डिवाइड, और इसमें भी n माइनस a से डिवाइड, इस तरह डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, कितना हो जाएगा, पहले 3, और 3 में से जितना घटता है, 1 पावर घटता है तो 2 हो जाएगा, और यहाँ 5 होगा, 1 पावर घटता है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इससे ही कट जाएगा 3/5, और नीचे में a का पावर 2 बचेगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अगला टाइप है, अगला टाइप कौन सा है, तो रेशनलाइजेशन, ये टाइप है रेशनलाइजेशन, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी का भी रेशनलाइजेशन किया जा सकता है। अभी तक आप पढ़े होंगे कि डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे कि न्यूमरेटर का भी रेशनलाइजेशन कैसे किया जाता है। ये अगला टाइप है, अगला टाइप का क्वेश्चन अगले वीडियो में आपका आ जाएगा। थैंक यू।